Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This is Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का पाठ 6 टॉम सॉयर पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का पृष्ठ संख्या 36 खोलेंगे, जहां है पाठ 6 टॉम सॉयर। तो बच्चों, आप सभी शरारत करते हैं, सभी बच्चे शरारत करते हैं और कभी कभी हम इतनी शरारत करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी शरारतों से हमारे घर वाले और हमारे माता पिता परेशान हो जाते हैं। आज हम जिस बच्चे की कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो बच्चा भी बहुत शरारती है लेकिन चालाक भी है। तो बच्चों, बच्चे अपना काम करवाने के लिए कई प्रकार के स्वांग रचते हैं। स्वांग अर्थात नाटक करते हैं, भेष बदलते हैं। टॉम सॉयर इस कथा का नायक है। नायक अर्थात इस कथा का मुख्य पात्र है। वह बहुत ही नटखट है। आइए देखें कि वह किस प्रकार अन्य बच्चों से काम तो कराता ही है, साथ ही उनकी चीजें भी ले लेता है। एक था टॉम। तो बच्चों, यहाँ टॉम को रेखांकित करेंगे अपनी पेंसिल से। एक छोटा सा लेकिन बड़ा ही नटखट बच्चा। यहाँ नटखट को भी आप रेखांकित करेंगे। नटखट का अर्थ है शरारती। तो कौन था? टॉम छोटा सा था लेकिन बहुत शरारती था। वह अपनी बूढ़ी मौसी पॉली के साथ रहता था। किसके साथ रहता था? पॉली मौसी के साथ। पॉली मौसी उसकी शरारतों से कभी कभी तंग आ जाती थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कभी कभी आप इतनी शरारत करते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि आपके माता पिता और घर वाले आपकी शरारतों से परेशान हो जाते हैं। तंग होना अर्थात परेशान होना। तो वो उसकी शरारतों से क्या हो गई थी? परेशान हो गई थी। लेकिन टॉम की चतुराई देखकर उसके होठों पर मुस्कान भी आ जाती थी। क्या देखकर? चतुराई देखकर। तो वो चतुर भी था ना, तो इस वजह से उसकी चतुराई देख कर के उसे खुशी मिलती थी, मुस्कान आती थी। बहरहाल एक दिन पॉली मौसी का धैर्य जवाब दे गया। एक दिन वो इतनी परेशान हो गई कि अब उनका सब्र टूट चुका था। टॉम की शैतानी देखकर उन्होंने उसे सजा सुना दी। क्या सुना दी? सजा सुना दी। अब क्या सजा दी उसे? उसे घर की बड़ी सी 4 दीवारी पर सफेदी करने का जिम्मा सौंपा गया। 4 दीवारी पर, 4 दीवारें जो होती हैं उन पर सफेदी अर्थात रंग करने का जिम्मा सौंपा गया। जिम्मा अर्थात जिम्मेदारी सौंपी गई। शनिवार का दिन था। कौन सा दिन था? शनिवार का। चारों ओर गुनगुनी धूप की मुस्कान बिखरी थी। बच्चों, यहाँ गुनगुनी को रेखांकित करेंगे। गुनगुनी अर्थात हल्की धूप। टॉम हाथ में सफेदी की बाल्टी, सफेदी अर्थात रंग की बाल्टी लेकर के और ब्रश लिए 4 दीवारी की पुताई करने के लिए निकला। उसने सोचा, आज का दिन कितना सुहावना है। क्या सोचा उसने? कि दिन तो बहुत अच्छा है। क्या मैं सारा दिन पुताई करते हुए ही बिताऊंगा? तो क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि वो बहुत चतुर था, तो अपनी चतुराई से अपना सारा काम निकाल लेता था। तो अब उसने सोचा कि इतने अच्छे दिन पर भी क्या मैं पूरा दिन पुताई करते ही निकाल दूंगा? आखिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी घर का नौकर जिम हाथ में बाल्टी लिए पानी भरने के लिए वहां से निकला। कौन निकला? उनके घर का नौकर। क्या नाम था नौकर का? जिम। क्या था उसके हाथ में? बाल्टी। और वो क्या करने जा रहा था? पानी भरने के लिए। टॉम ने उसे प्यार से बुलाकर कहा, सुनो जिम, अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो तो लाओ, पानी मैं ला देता हूं। क्या कहा उसने? कि अगर जिम उसकी जगह पुताई करने को तैयार हो तो वो क्या करेगा? उसका काम कर देगा। टॉम के बहुत कहने पर वह पुताई के काम में लग तो गया। टॉम ने उसे बहुत कहा तो जिम जो था उनके घर का नौकर, वो पुताई के काम में तो लग गया। पर तभी सामने से
पॉली मौसी आती दिखाई दी। कौन दिखाई दिया उसे? पॉली मौसी। वह हाथ में खाली बाल्टी लेकर भागा। टॉम फिर उदास भाव से पुताई में लग गया, क्योंकि अब जिम चला गया तो काम कौन करेगा। तो वो फिर से उदास हो गया, दुखी हो गया और दुखी होकर के वापस से पुताई के काम में लग गया। लेकिन अब भी उसकी उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। उम्मीद अर्थात आशा, अभी भी उसे आशा थी कि कोई ना कोई तो जरूर आ जाएगा। कुछ देर बाद बेन रोजर्स सेब खाता और स्टीमर चलाने की नकल करता उछलता कूदता वहां आया। कौन आया? बेन रोजर्स। क्या खा रहा था वो? सेब खा रहा था और स्टीमर चलाने की नकल कर रहा था। उस समय टॉम चार दीवारी के एक हिस्से की पुताई कर एक कलाकार की नजर से उस चार दीवारी को देख रहा था। टॉम क्या कर रहा था कि उसने चार दीवारी का एक हिस्सा पुताई कर दिया था और उसे एक कलाकार की नजर से, जैसे कि वो एक बहुत ही अच्छा कलाकार है और उसने बहुत अच्छा काम किया है और अपने काम को ही देख रहा था। बेन ने बड़ी सहानुभूति से कहा। सहानुभूति अर्थात दया दिखाते हुए, हमदर्दी दिखाते हुए। यहाँ पर आप सहानुभूति को रेखांकित करेंगे। अरे टॉम, आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। क्या कहा उसने? कि आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। तो टॉम हंसकर बोला, काम? तुम इसे काम कहते हो? अरे रोज रोज चार दीवारी की पुताई करने का मौका किसे मिलता है? तो टॉम ने बात बनाते हुए उससे क्या कहा कि ये कोई काम थोड़ी है, रोज रोज थोड़ी ना मौका मिलता है किसी को पुताई करने का। मैं तो इतना खुश हूं कि तुम्हें क्या कहूं। उसने क्या कहा कि वो बहुत ज्यादा खुश है पुताई करके। अब तो सारा नक्शा ही बदल गया था। अब क्या हुआ? जैसे ही बेन ने टॉम से सुना कि वो बहुत ज्यादा खुश है पुताई करने से, तो अब तो सब कुछ ही बदल गया। बेन ने मन ही मन सोचा। अब उसने क्या सोचा कि काश मुझे भी थोड़ी देर पुताई का मौका मिल जाए। फिर उसने बड़ी मनुहार करते हुए कहा, मनुहार अर्थात प्रार्थना करते हुए कहा। उसने भी उससे प्रार्थना की कि टॉम जरा मुझे भी पुताई करने दो ना। अब उसे भी लगा कि उसे भी मौका मिलना चाहिए, तो उसने उससे क्या कहा कि वो उसे भी पुताई करने का मौका दे। अब टॉम के नखरे करने की बारी थी। अब तो टॉम का काम हो गया। वो यही तो चाहता था कि कोई आए और उसका काम कर दे। तो अब वो थोड़ा सा नखरे दिखाने लगा। बोला, बेन क्या कहूँ, पॉली मौसी नहीं मानती है। क्या कहा उसने कि पॉली मौसी नहीं मानती है। यहाँ जिम भी पुताई करना चाहता था पर मैंने साफ मना कर दिया। अब टॉम ने क्या किया? झूठ बोल दिया कि जिम ने पुताई करने के लिए कहा और टॉम ने मना कर दिया, जबकि इसका उल्टा हुआ था। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो जानते हो पॉली मौसी कितना डांटेगी। अब बेन ने और भी विनम्रता से और भी सरल स्वभाव से प्रार्थना करते हुए प्रार्थना की। देखो टॉम, मेरी बात पर विश्वास करो। यहाँ आप विनम्रता को रेखांकित करेंगे और विश्वास को भी रेखांकित करेंगे। विश्वास का अर्थ होता है भरोसा। तो उसने क्या कहा कि मेरी बात का भरोसा करो, मैं बड़ी सावधानी से पुताई करूंगा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी। और हाँ, बदले में मैं तुम्हें अपना सेब भी दे दूंगा। तो बेन ने क्या कहा कि मैं बहुत अच्छे से पुताई करूंगा, तुम मुझे पुताई करने दो। और उसके बदले में वो उसे क्या देने वाला था? सेब देने वाला था। टॉम ने बड़ा एहसान दिखाते हुए अपना ब्रश छोड़ दिया। यहाँ एहसान को रेखांकित करेंगे। एहसान, उस पर एहसान करने लगा, उसकी मदद करते हुए उसने ब्रश को छोड़ दिया और बेन उसे अपना सेब देकर उसकी जगह खुशी खुशी पुताई करने में जुट गया। बेन ने अपना सेब दे दिया और पुताई करने लगा। अब यहाँ पर टॉम ने कितनी चालाकी दिखाई, बड़ी चतुराई से उसका सेब भी ले लिया और अपना काम भी करवा लिया। थोड़ी देर बाद और भी लड़के आए। अब थोड़ी देर बाद धीरे धीरे उसके सभी दोस्त आने लगे। वे आते ही टॉम को चिढ़ाने की कोशिश करते,
मगर किसी न किसी तरह चतुर टॉम की बातों में फंस जाते। जैसे उसने बेन को अपनी चतुराई से फंसाया, उसी तरह उसने अपने बाकी दोस्तों को भी फंसा लिया। एक थकता तो दूसरा ब्रश को हाथ में लेकर जोश से पुताई करने में जुट जाता। जैसे ही कोई एक थक जाता तो दूसरा वाला पुताई करने लगता। टॉम आराम से एक तरफ बैठा उन लड़कों के काम को देख रहा था। अब क्योंकि टॉम को तो काम करना नहीं पड़ रहा था, वो तो आराम कर रहा था और उनके काम को देख रहा था और उन्हें बताता भी जा रहा था और उनसे कह भी रहा था कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे पुताई करो तो चार दीवारी खिलेगी। वो उन्हें सिखा रहा था कि पुताई कैसे करनी है। लड़के सोचते कहीं उनके हाथ से ब्रश न छीन लिया जाए। उनको क्या लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे ब्रश ले ले और हमें पुताई न करने दे। इसलिए वे टॉम के एक एक आदेश का बड़ी बारीकी से पालन करते। तो जैसे जैसे वो उन्हें आदेश देता गया वो उसकी बातों को मानते गए। यही नहीं, जो जो बच्चे पुताई करने की अनुमति, यहाँ अनुमति को रेखांकित करेंगे, अनुमति का अर्थ होता है आज्ञा, हासिल करते, वे टॉम को अपनी प्रिय चीजें देकर प्रसन्न करने की कोशिश करते। तो जो भी बच्चे वहां पर पुताई करने के लिए आते, वो उससे आज्ञा पाने के लिए, उससे अनुमति लेने के लिए उसको अपनी कोई ना कोई चीज देकर के उसे प्रसन्न, खुश करने की कोशिश करते। अब टॉम के पास चौक के टुकड़े, कांच की चूड़ियां, चाकू का हैंडल, कुत्ते का पट्टा, नीली शीशी का टुकड़ा जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर लग गया था। अब क्या हुआ कि सभी बच्चे पुताई करने के बदले में उसे कुछ ना कुछ दे रहे थे। तो अब उसके पास बहुत सारी चीजें हो गई थी। बहुमूल्य अर्थात जिनका बहुत ज्यादा मूल्य हो, बहुत ज्यादा कीमत हो, ऐसी इकट्ठी कर ली उसने बहुत सारी चीजें। वह अपने आप को दुनिया का सबसे धनी आदमी समझ रहा था। अब उसके पास इतनी बहुमूल्य चीजें इकट्ठी हो गई थी कि वो अपने आप को सबसे धनी, अमीर समझने लगा था। इस प्रकार कुछ ही देर में चार दीवारी पर 3-3 बार पुताई हो गई थी। कितनी बार पुताई हुई? 3-3 बार। चार दीवारी एकदम जगमगाने लगी थी। अब इतने लोगों ने पुताई की तो उस पर 3-3 बार पुताई हो गई और इतनी सुंदर हो गई कि वो जगमगाने लगी। अब टॉम की खुशी का ठिकाना न था। अब तो वो इतना खुश था कि बस पूछो ही मत। वो दौड़ा दौड़ा पॉली मौसी के पास पहुंचा और उल्लास भरे स्वर में बोला, उल्लास भरे स्वर में अर्थात खुश होकर के बोला, अब तो मैं खेलने जाऊं ना मौसी, क्योंकि उसका काम तो हो गया था, तो अब तो उसे क्या करना था? खेलने जाना था। अरे अभी से? पहले पुताई तो पूरी करो, मौसी ने कहा। तो जब उसने खेलने की अनुमति मांगी तो मौसी ने कहा कि अभी से क्यों, पहले अपना काम तो खत्म करो, पुताई तो पूरी करो। फिर पूछा, अच्छा बताओ तो अब तक तुमने कितनी पुताई की है? तो मौसी ने क्या कहा, उससे पूछा कि बताओ मुझे कितना काम किया है तुमने, ऐसे कैसे खेलने जाने देगी? टॉम विजय के गर्व से, विजय अर्थात जीत की खुशी से, गर्व से भरकर बोला, पूरी चार दीवारी की पुताई हो गई मौसी। तो मौसी ने क्या कहा, क्यों झूठ बोलता है रे टॉम? मौसी ने गुस्से से, कैसे कहा? गुस्से में आकर, गुस्से से आंखें तरेर कर, गुस्से भरी आंखों से आंखें निकालकर उसकी ओर देखा, घूर करके देखा उसको और उससे कहा कि झूठ क्यों बोलता है? झूठ नहीं बोल रहा हूं मौसी, सच कह रहा हूं। टॉम ने क्या कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच कह रहा हूं। सच्ची तो कह रहा था वो, पुताई तो हो चुकी थी, चाहे उसने ना की हो, किसी और ने की हो। सचमुच पूरी चार दीवारी पुत गई है, टॉम ने उत्तर दिया। और जब पॉली मौसी चार दीवारी देखने गई तो उनकी आंखें आश्चर्य के मारे खुली की खुली रह गईं। आश्चर्य अर्थात हैरानी से। तो वो जैसे ही उन्होंने चार दीवारी देखी तो वो बहुत हैरान हो गई और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सचमुच पूरी चार दीवारी बहुत सुंदर ढंग से पुत गई थी, क्योंकि 3-3 बार पुताई हुई थी उस पर, तो वो तो अच्छी सुंदर लगेगी ही। चार दीवारी को देखकर पॉली मौसी की आंखों में एकाएक टॉम के लिए ममता का समुद्र उमड़ पड़ा, अर्थात उनके मन में ममता जाग उठी कि बताओ उन्होंने उसे सजा दी और बच्चे ने कितने अच्छे तरीके से काम किया। अब उन्हें क्या पता कि टॉम ने खुद काम ना करके किसी और से करवाया है।
लाड से भरकर बोली, अरे वाह टॉम, मैंने तो सोचा भी नहीं था, तुमने तो सारा काम इतनी जल्दी कर दिया और वह भी इतनी सफाई से। सचमुच मुझे आश्चर्य है। कुछ देर बाद पॉली मौसी बोली, अच्छा टॉम, अब तुम जाओ और दोस्तों के साथ खेलकूद करो। पॉली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा सेब भी दिया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। तो पॉली मौसी ने उसे क्या दिया? एक बढ़िया सा सेब दिया। मजे से सेब खाता हुआ टॉम अब घर से निकल पड़ा था। वह सोच रहा था, अरे वाह, आज का दिन कितना अच्छा है। अगर कोई चाहे तो अपनी चतुराई से बहुत कुछ कर सकता है। क्या सोचा उसने? कि अगर कोई चाहे तो अपनी चतुराई से कुछ भी कर सकता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। आपने देखा होगा कि कैसे टॉम ने अपनी चतुराई से अपना काम निकलवा लिया और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें भी इकट्ठी कर ली। अब बच्चों, हम आते हैं आपकी पुस्तक के आंतरिक प्रश्नों पर। उसके लिए यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पेंसिल से सुंदर हैंडराइटिंग में आपको ये प्रश्न जो है अपनी पुस्तक में लिखने हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सामने से कौन आती दिखाई दी? कौन आती दिखाई दी थी? पॉली मौसी। तो आप अपनी पुस्तक को देखेंगे पृष्ठ संख्या 36 पर। यहाँ ऊपर आपको जगह दी हुई है। यहाँ आप पेंसिल से सुंदर राइटिंग में प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 1, सामने से कौन आती दिखाई दी? और उसका उत्तर आपको मिलेगा बच्चों पृष्ठ के बिल्कुल आखिरी से तीसरी लाइन, जो चित्र के बिल्कुल नीचे है, वहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सामने से पॉली मौसी आती दिखाई दी। पेंसिल से रेखा खींचकर इसका उत्तर लगाएंगे और यहाँ उत्तर 1 लिखेंगे। ये हुआ हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किसकी खुशी का ठिकाना नहीं था? पृष्ठ संख्या जो है 38 पर। तो आप इसके बाद पृष्ठ संख्या 38 पर आएंगे। किसकी खुशी का ठिकाना नहीं था? टॉम की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको जगह दी हुई है। यहाँ पर आप सुंदर राइटिंग में प्रश्न 2 लिखेंगे, किसकी खुशी का ठिकाना नहीं था? और इसका उत्तर आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पर ऊपर से तीसरे पैराग्राफ में। आप यहाँ देख सकते हैं प्रथम पंक्ति जो है वहीं पर आपको इसका उत्तर मिलेगा, टॉम की खुशी का ठिकाना न था। पेंसिल से रेखा खींच करके यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर 2। प्रश्न 3 है हमारा, पॉली मौसी ने टॉम को क्या दिया? क्या दिया था? अभी मैंने बताया था कि पॉली मौसी ने खुश होकर के टॉम को एक बढ़िया सा सेब दिया था। पृष्ठ संख्या 39 पर आएंगे हम। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं आपको जगह दी हुई है। यहाँ आप प्रश्न लिखेंगे प्रश्न 3, पॉली मौसी ने टॉम को क्या दिया? इसका उत्तर आपको इसी पृष्ठ पर दूसरे अनुच्छेद में मिलेगा। प्रथम जो पंक्ति है आपकी, उसमें पॉली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा सेब दिया। पेंसिल से रेखा खींचेंगे और उत्तर 3 जो है यहाँ पर लिखेंगे। ये हो गए हमारे आंतरिक प्रश्न। अब हम आपकी पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों पर आएंगे। उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 39 पर आएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, टॉम किसके साथ रहता था? मैंने अभी बताया था टॉम जो है वो पॉली मौसी के साथ रहता था। तो उत्तर है पॉली मौसी। टॉम को क्या सज़ा सुनाई गई थी? मैंने बताया था 4 दीवारी की सफ़ेदी या पुताई करने की सज़ा सुनाई गई थी। तो उत्तर है 4 दीवारी पर सफ़ेदी करने की। टॉम के घर के नौकर का नाम क्या था? अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले उनके घर का नौकर जिम आता हुआ उसे दिखाई दिया। तो नौकर का नाम क्या था? जिम। स्टीमर चलाने की नकल कौन कर रहा था? तो स्टीमर चलाने की नकल कौन कर रहा था बच्चों? टॉम का जो दोस्त था वो आया था, जो सेब खा रहा था, और उसका नाम क्या था? बेन रोजर्स। तो स्टीमर चलाने की नकल कौन कर रहा था? बेन रोजर्स। बेन ने पुताई देने के बदले क्या दिया? जब उसने पुताई करने के लिए कहा तो उसने बदले में क्या दिया? बेन ने टॉम को अपना सेब दिया। पॉली मौसी को 4 दीवारी देखकर क्या हुआ? अभी हमने देखा था कि जब वो 4 दीवारी देखने गई तो उनकी आंखें जो हैं आश्चर्य से खुली रह गई थी। तो उन्हें क्या हुआ था? आश्चर्य। अब बच्चों, हम आपकी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 40 पर आएंगे। वहाँ है हमारा प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न क है, पॉली टॉम की रिक्त स्थान थी। विकल्प 1 माँ, विकल्प 2 चाची और विकल्प 3 मौसी।
तो क्या थी वो टॉम की? मौसी थी। तो सही उत्तर है हमारा विकल्प 3, उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ख, टॉम ने बैन को अपना रिक्त स्थान दिया। क्या दिया था उसने बच्चों? विकल्प 1 बर्तन, विकल्प 2 ब्रश और विकल्प 3 कपड़ा। तो टॉम ने बैन को अपना क्या दिया? ब्रश दिया था, क्योंकि वो उसी से पुताई कर रहा था, तो उसे पुताई करने के लिए उसने अपना क्या दे दिया? ब्रश दे दिया। प्रश्न ग, चार दीवारी पर रिक्त स्थान बार पुताई की गई। कितनी बार पुताई की गई थी? विकल्प 1 1, विकल्प 2 2 और विकल्प 3 3। तो कितनी बार पुताई हुई थी बच्चों चार दीवारी पर? 3 बार। तो हमारा विकल्प 3 जो है वो सही उत्तर है, उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न घ, मनुहार का क्या अर्थ है? विकल्प 1 खुशी, विकल्प 2 प्रार्थना और विकल्प 3 दिन। तो मनुहार का अर्थ होता है बच्चों प्रार्थना करना। तो विकल्प 2 जो है वो हमारा सही उत्तर है, तो उसके सामने हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अब हम प्रश्न संख्या 41 पर आएंगे। वहाँ है प्रश्न 2, किसने किससे कहा। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं, उसके बारे में आपको बताना है कि ये वाक्य किसने कहे हैं और किससे कहे हैं। तो पहला वाक्य है हमारा, अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो तो लाओ पानी मैं ला देता हूँ। तो ये वाक्य किसने कहा था बच्चों? टॉम ने कहा था। किससे कहा? जिम से। वाक्य ख है हमारा, आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। ये वाक्य किसने कहा बच्चों? बैन ने। टॉम का जो दोस्त था उसने किससे कहा? टॉम से कहा, क्योंकि पुताई कौन कर रहा था? टॉम कर रहा था। प्रश्न घ, अरे अभी से पहले पुताई तो पूरी करो। तो ये वाक्य किसने कहा बच्चों? मौसी ने, क्योंकि जब वो पुताई करके मौसी के पास पहुंचा तब मौसी ने कहा था। तो मौसी ने किससे कहा? टॉम से। वाक्य घ, सचमुच पूरी चार दीवारी पुत गई है। तो किसने पुताई की थी चार दीवारी की? टॉम ने। तो उसने क्या कहा कि पूरी चार दीवारी पुत गई है। तो ये वाक्य किसने कहा? टॉम ने कहा। किससे कहा था? मौसी से। अब बच्चों प्रश्न संख्या 41 पर ही हम देखेंगे प्रश्न 3, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं और कुछ शब्द भी दिए हैं, इनमें से शब्दों को छांट करके इनमें भरना है। तो पहला वाक्य है, टॉम एक रिक्त स्थान बच्चा था। तो मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि टॉम कैसा बच्चा था? नटखट। तो यहाँ हम लिखेंगे नटखट। ख, रिक्त स्थान ने टॉम से पुताई करने के लिए कहा। तो टॉम को पुताई की सजा किसने सुनाई थी? मौसी ने। तो यहाँ पर क्या आएगा? मौसी। तो यहाँ हम लिखेंगे मौसी। ग, बच्चों ने टॉम को अपनी प्रिय रिक्त स्थान दी। तो बच्चों ने पुताई करने देने के बदले में कई सारी क्या दी थी? उन्हें चीज़ें दी थी। तो यहाँ पर आएगा चीज़ें। घ, पॉली मौसी ने टॉम को रिक्त स्थान सा सेब दिया। तो पॉली मौसी ने उसको सेब दिया था, तो कैसा सेब दिया था? बढ़िया सा। तो यहाँ आएगा बढ़िया। अब हम बच्चों आपकी इस पाठ के कॉपी का कार्य देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। उम्मीद अर्थ है आशा, मनोहार अर्थ है प्रार्थना, अनुरोध अर्थ है विनती या हम इसे निवेदन भी कह सकते हैं, उल्लास अर्थ है खुशी और विजय अर्थ है जीत। आइए अब कुछ प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको यहाँ कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर आपको बताने हैं। प्रश्न 1 है हमारा, टॉम ने पुताई करने के लिए क्या क्या सामान उठाया। तो जब पुताई करने जाते तो हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं? वही चीज़ें जो है यहाँ टॉम ने ली थी। तो क्या क्या ली? उत्तर देखते हैं। टॉम ने पुताई करने के लिए सफ़ेदी की बाल्टी और ब्रश उठाया, जिसकी ज़रूरत होती है। प्रश्न 2, टॉम ने जिम से क्या कहा। तो जब जिम उनके घर का नौकर पानी भरने जा रहा था तो टॉम ने उससे क्या कहा था? देखते हैं उत्तर। टॉम ने जिम से कहा कि अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो। तो क्या कहा उसने कि अगर जो जिम है वो बैन की जगह पुताई करने को तैयार हो जाए तो पानी मैं ला देता हूँ। तो पानी कौन लेकर आ जाएगा? टॉम लेकर आ जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न 3,
बेन ने टॉम से पुताई करने का आग्रह क्यों किया? अब बेन जब आया था, उसको देखा उसने, उसे उसके साथ सहानुभूति भी जताई, लेकिन फिर बाद में वो पुताई करने के लिए तैयार हो गया, तो उसने उससे आग्रह किया अर्थात अनुरोध किया। तो क्यों किया? उत्तर देखते हैं। टॉम ने बताया कि वह पुताई करने से बहुत खुश है। क्या बताया टॉम ने? कि वो पुताई करके बहुत खुश है। इससे बेन का मन ललचा गया, तो उसके मन में भी लालच आ गया कि मुझे भी पुताई करनी चाहिए, और उसने टॉम से पुताई करने का आग्रह किया। प्रश्न 4 देखते हैं बच्चों। बच्चों ने टॉम को क्या क्या चीज़ें दी? तो मैंने बताया था आपको कि सभी बच्चे जो वहाँ आए, उन्होंने पुताई करने देने के बदले में टॉम को अपनी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर दी थी। तो टॉम को उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी? उत्तर देखते हैं। बच्चों ने टॉम को सेब, जो कि बेन ने दिया था, चौक के टुकड़े, कांच की चूड़ियाँ, चाकू का हैंडल, कुत्ते का पट्टा, नीली शीशी का टुकड़ा जैसी चीज़ें दी। तो ये थे बच्चों प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको पाठ 6 समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।